तो दोस्तों अब भारत की तरफ से एक ऐसा फैसला लेने की तैयारी को शुरू कर दिया गया है जिसकी मदद से हम दुश्मन देशों के डिफेंस सिस्टम और रेडार के सुरक्षा घेरे को काफी आसानी से तबाह कर देंगे और दुश्मन देश को कानो कान इस बात की भनक तक नहीं लग पाएगी कि उनके सुरक्षा घेरे को तबाह किसने किया है। और एक बार अगर आपने दुश्मन देश के सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया उसके बाद तो आप अपने पुराने से पुराने फाइटर जेट की मदद से भी काफी आसानी से दुश्मन देश के ऊपर भारी बमबारी कर सकेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि इस समय भारत एक घातक नाम के यूसीएवी को बनाने में लगा हुआ है। घातक यूसीएवी को आप घातक बॉम्बर भी समझ सकते हैं। इस बॉम्बर के अंदर हम काफी आसानी से इतने हथियारों को लेकर जा सकेंगे जितने इस वक्त हम अपने मिराज 2000 फाइटर जेट के अंदर लेकर जा सकते हैं। यानी कि हमारे घातक बॉम्बर की पेलोड कैपेसिटी काफी ज्यादा अच्छी खासी होने वाली है। इस बॉम्बर की इस समय डीआरडीओ की तरफ से और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से सभी टेक्नोलॉजी को बनाकर तैयार कर लिया गया है और इस वक्त हमने हमारे घातक बॉम्बर की सभी टेक्नोलॉजी को अपने स्विफ्ट यूसीएवी में लगाकर टेस्ट भी कर लिया है। जो ये हमारा स्विफ्ट यूसीएवी है ये हमारे घातक बॉम्बर का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है। यानी कि जितनी भी टेक्नोलॉजी हमारे घातक बॉम्बर के लिए बनाकर तैयार की जा रही है उन सभी टेक्नोलॉजी को पहले हमारे स्विफ्ट यूसीएवी में लगाकर ही टेस्ट किया जाता है। शुरू में भारत की तरफ से प्लान ये किया गया था कि जो टेक्नोलॉजी हम स्विफ्ट यूसीएवी में लगाकर टेस्ट कर रहे हैं आगे चलकर इस स्विफ्ट यूसीएवी का कोई भी काम नहीं होगा। उसके बाद भारत की तरफ से फैसला ये लिया गया था कि हम घातक बॉम्बर की मदद से दुश्मन देश के ऊपर भारी बमबारी करेंगे और जो ये हमारा टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है यानी कि स्विफ्ट यूसीएवी इसका इस्तेमाल हम दुश्मन देशों की जासूसी करने के लिए काफी आसानी से कर सकेंगे। उसके बाद हमारी सेनाओं की तरफ से फैसला ये लिया गया था कि अब हम स्विफ्ट यूसीएवी को अपने बेड़े में शामिल करेंगे। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि भारत की तरफ से प्लान ये किया जा रहा है कि अब हम अपने स्विफ्ट यूसीएवी के अंदर वॉरहेड को इंटीग्रेट करेंगे जिसके बाद हमारा स्विफ्ट यूसीएवी एक कामिकाजी ड्रोन में बदल जाएगा। लेकिन इस कामिकाजी ड्रोन की सबसे खास बात यह होगी कि ये पूरी तरीके से स्टेल्थ होगा जिसको दुश्मन देश चाहकर भी नहीं पकड़ पाएंगे और इस स्विफ्ट यूसीएवी की मदद से है फिर हम काफी आसानी से दुश्मन देशों के हाई वैल्यू टारगेट जैसे डिफेंस सिस्टम रेडार को इजीली टारगेट कर पाएंगे और दुश्मन देश को इस बात की भनक तक नहीं लगेगी कि किस स्टेल्थ हथियार की मदद से उनके डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया है। लेकिन अगर हम अपने स्विफ्ट यूसीएवी को कामिकाजी ड्रोन में कन्वर्ट करते हैं तो इसके हमको दो नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। पहला नुकसान तो हमको ये देखने को मिलेगा कि अगर हम अपने स्विफ्ट कामिकाजी यूएवी की मदद से दुश्मन देश के हाई वैल्यू टारगेट को हिट करेंगे उस समय दुश्मन देश हमारे स्विफ्ट यूसीएवी के डिब्री को इकट्ठा कर कर उसके मटेरियल की स्टडी कर सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान हमको ये देखने को मिलेगा कि जो कामिकाजी ड्रोन होते हैं वो कीमत में काफी ज्यादा सस्ते होते हैं लेकिन जो हमारा स्विफ्ट कामिकाजी होगा वो कीमत में काफी ज्यादा महंगा होगा। लेकिन इस चीज की भी हमको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम अपने स्विफ्ट कामिकाजी की मदद से दुश्मन देश के केवल हाई वैल्यू टारगेट को ही तबाह करेंगे। और एक डिफेंस सिस्टम की कीमत को अगर हमारे स्विफ्ट यूसीएवी से कंपेयर किया जाएगा तो उस कंडीशन में जो दुश्मन देश का डिफेंस सिस्टम होगा वो कीमत के मामले में हमारे स्विफ्ट यूसीएवी से 100 से 200 गुना महंगा होगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको हमारे स्विफ्ट यूसीएवी को कामिकाजी ड्रोन में कन्वर्ट करना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।